नमस्कार, स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं आचार्य चतुर्सेन जी के द्वारा लिखित उपन्यास वैशाली की नगर वधू। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि अम्बपाली का वैशाली की नगर वधू के रूप में अभिषेक किया जाता है। साथ ही साथ हमने सुना कि अम्बपाली से मिलने हर्षदेव आता है, जहां अम्बपाली उसे वैशाली को ध्वस्त करने के लिए कहती है। अब आगे भाग 5। उन दिनों उरुबेला तीर्थ में निरंजना नदी के किनारे बहुत से तपस्वी तप किया करते थे। नदी किनारे दूर तक उनकी कुटियों के छप्पर दिख पड़ते थे, जिनमें अग्निहोत्र का धूम सदा उठा करता था। वे तपस्वी विविध संप्रदायों को मानते और अपने शिष्यों सहित जत्थे बनाकर रहते थे। उनमें से अनेक नगर में भिक्षा मांगते, अपने आश्रमों में पशु पालते और श्रद्धालु जनों से प्रचुर दान पाकर खूब संपन्न हालत में रहते थे। बहुत से बड़े बड़े कठोर व्रत करते, कुछ कृच्छ चांद्रायन करते, अर्थात चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ ही एक एक ग्रास भोजन घटाते बढ़ाते थे। इस प्रकार वे अमावास को उपवास रखकर प्रतिपदा को 1, द्वितीया को 2, इसी प्रकार पूर्णिमा तक 15 ग्रास भोजन कर फिर क्रमशः काम करते थे। बहुत से केवल दूध ही आहार करते, कितने ही एक पैर से खड़े होकर वृक्षों में लटक कर, आकंठ जल में खड़े होकर, शूल शैयाओं पर पड़े रहकर विविध भांति से शरीर को कष्ट देते। बहुत से शीत में खुली हवा में नंगे पड़े रहते और ग्रीष्म में पंचाग्नि तापते। बहुत से महीनों समाधिस्थ रहते, कितने ही नंगे दिगंबर रहते, कितने ही जटिल और कितने ही मुंडित। नदी तट में तनिक हटकर जो पर्वत श्रृंग है, उनमें बहुत सी गुफाएं थी। कुछ तपस्वी उन गुफाओं में एकांत बंद रहकर सप्ताहों और महीनों की समाधि लगाया करते थे। पर्वत कंदराओं में बहुत से तपस्वी निरीह दिगंबर वेश में पड़े रहते। वे भूख प्यास शीत उष्ण सब इतियों और भूतियों से मुक्त थे। वे देह का सब त्याग चुके थे। बहुत से तपस्वी रात भर हठ पूर्वक जागरण करते थे। बहुत से अवधूत नंग धड़ंग निर्भय विचरण करते। बहुत से कापालिक मुद्रों की खोपड़ी की मुंडमाला गले में धारण कर पशु की ताजा रक्त चुती खाल अंग में लपेटे तंत्र वाक्यों का उच्चारण करते घूमते। शमशान में रात्रिवास करते, विविध कुत्सित और विभत्स क्रियाएं और चेष्टाएं करते। वे ये दावा करते थे कि उन्होंने इंद्रियों की वासनाओं को जीत लिया है और वे सिद्ध पुरुष हैं। बहुत तांत्रिक मारण मोहन उच्चाटन के अभिचार करते थे। उनसे लोग बहुत भय खाते थे। इन सब संतों में 3 जटिल बहुत प्रसिद्ध थे। वे जटाधारी होने से जटिल कहलाते थे। उनके शिष्य भी मुंडन नहीं कराते थे। इनमें एक उर्बेल काश्यप थे, जिनके अधीन 500 जटिल ब्रह्मचारी थे। दूसरे नदी काश्यप 300 जटिलों के और तीसरे गया काश्यप 200 जटिलों के स्वामी थे। ये तीनों महाकाश्यप के नाम से प्रसिद्ध थे। इनके शास्त्र ज्ञान सिद्धि तप और निष्ठा की बड़ी धूम थी। दूर दूर के राजा और श्रीमंत शेठीगण विविध स्वर्ण रत्न अन्न भेंट करके उनका प्रसाद ग्रहण करते थे। लोग उन्हें महाशक्ति संपन्न महाचमत्कारी सिद्ध समझते थे और ये तीनों भी अपने को अरहत कहते थे। ये महाकश्यप बहुत बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे, जिनमें वत्स मगध कौशल और अंग निवासी श्रद्धा पूर्वक अन्न धृत रत्न कौशेय और मधु आदि लेकर आते थे। उस समय उरुबेला में पक्ष पक्ष पर्यंत बड़ा भारी मेला लगा रहता था। आज उसी उरुबेला तीर्थ को बुद्ध गया के नाम से लोग जानते हैं और वो निरंजना नदी फल्गु के नाम से पुकारी जाती है। अब वहां भारत भर के हिंदू श्रद्धापूर्वक अपने पितरों को पिंड दान देते और बड़े बड़े दान करते हैं। यहीं पर लोक विश्रुत बोधि वृक्ष और बुद्ध की अप्रतिम मूर्ति है। आज भी वहां के चारों ओर के वातावरण को देखकर कहा जा सकता है कि कभी अत्यंत प्राचीन काल में वो स्थान भारी तीर्थ रहा होगा। शाक्य पुत्र गौतम। उसी उरुबेला तीर्थ में, उसी निरंजना नदी के किनारे एक विशाल वट वृक्ष के नीचे एक तरुण तपस्वी समाधिस्थ बैठे थे। अनाहार और कष्ट सहने से उनका शरीर कृश हो गया था। कृश यानी कमजोर और काला। फिर भी उनकी कांति तप्त स्वर्ण के समान थी। उनके अंग पर कोई वस्त्र न था, केवल एक कोपीन कमर में बंधी थी। उनकी देह नेत्र और श्वास तक अचल थी। ये और कोई नहीं,
कपिल वस्तु के राजकुमार शाक्य पुत्र गौतम थे, जिन्होंने अक्षय आनंद की खोज में लोकोत्तर सुख साधन त्याग दिए थे। तरुण तपस्वी ने नेत्र खोले। सामने पीपल के वृक्ष के नीचे कई बालक बकरी चरा रहे थे। उनकी काली लाल सफेद बकरियां हरे हरे मैदानों पर उछल कूद कर रही थीं। गौतम ने स्थिर दृष्टि से इन सबको देखा। बड़ा मनोहर प्रभात था। बैसाखी पूर्णिमा के दूसरे दिन का उदय था। स्वच्छ आकाश से प्रभात सूर्य की सुनहरी किरणें हरे भरे खेतों पर शोभा विस्तार कर रही थी। गौतम का विश्व आशा और आनंद से ओतप्रोत ज्ञात हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि उनके हृदय में एक प्रकाश की किरण उदय हुई है और वो सारे विश्व को ओतप्रोत कर रही है। विश्व उससे उज्ज्वल, अलौकित और पूत हो रहा है। उस आलोक में भय व्याधि नहीं है, अमृत है, मुक्ति है, आनंद है। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं बुद्ध हूं, तथागत हूं, अरहत हूं। उसी समय उत्कल देश से 2 बंजारे उधर आ निकले। वे इस तरुण कृष्ण तपस्वी को देखकर कहने लगे, भंते, ये मट्ठा और मधु गोलक है। हम इनसे आपका सत्कार करना चाहते हैं, इन्हें ग्रहण कीजिए। गौतम ने स्निग्ध दृष्टि उन पर डाली और कहा, मैं तथागत हूं, बुद्ध हूं, मैं बिना पात्र के भिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। तब उन्होंने एक पत्थर के पात्र में उन्हें मट्ठा और मधु गोलक दिए। जब गौतम उन्हें खा चुके तो बंजारों ने कहा, भंते, मेरा नाम भिल्लक और इसका तपस्सु है। आज से हम दोनों आपकी तथा धर्म की शरण हैं। संसार में वही दोनों 2 वचनों से प्रथम उपासक हुए। उनके जाने पर गौतम बहुत देर तक उस वट वृक्ष की ओर ममत्व से देखते रहे। फिर उसी आसन पर बैठकर उन्होंने प्रतीत समुत्पाद का अनुलोम और प्रतिलोम मनन किया। अविद्या के कारण संस्कार होता है, संस्कार के कारण विज्ञान होता है, विज्ञान के कारण नाम रूप और नाम रूप के कारण 6 आयतन होते हैं। 6 आयतनों के कारण स्पर्श, स्पर्श के कारण वेदना, वेदना के कारण तृष्णा, तृष्णा के कारण उपादान, उपादान के कारण भव और भव के कारण जाति, जाति के कारण जरा, मरण, शोक, दुख, चित्त विकार और खेद उत्पन्न होता है। इसी प्रकार संसार की उत्पत्ति है। अविद्या के विनाश से संस्कार का, संस्कार नाश से विज्ञान का, विज्ञान नाश से नाम रूप का और नाम रूप के नाश से 6 आयतनों का नाश होता है। 6 आयतनों के नाश से स्पर्श का नाश होता है। स्पर्श के नाश से वेदना का नाश होता है। वेदना के नाश से तृष्णा का नाश होता है। तृष्णा नाश से उपादान का नाश होता है। उपादान नाश से भव का नाश होता है। भव नाश से जाति का नाश होता है। जाति नाश से जरा, मरण, शोक, दुख और चित्त विकार का नाश होता है। इस प्रकार दुख पुंज का नाश होता है। यही सत्य ज्ञान प्राप्त कर गौतम ने बुद्धत्व पद ग्रहण किया। वे समाधि से उठकर आनंदित हो कहने लगे, आज मैंने गंभीर, दूरदर्शन, दुर्जय, शांत, उत्तम तर्क से अप्राप्य धर्मत्व को जान लिया। उनके अंतःस्थल में एक आवाज उठी, लोकनाश हो जाएगा रे यदि तथागत का संबुद्ध चित्त धर्म परिवर्तन न करेगा। उन्होंने अपनी ही शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा से कहा, हे शोक रहित, शोक निमग्न और जन्म जरा से पीड़ित जनता की ओर देख, देख उठ। हे संग्रामजित, हे सार्थवा, हे उष्ण शृण, जग में विचर, धर्म चक्र परिवर्तन कर। उन्होंने प्रबुद्ध चक्षु से लोक को देखा। जैसे सरोवर में बहुत से कमल जल के भीतर ही डूबकर पोषित हो रहे हैं, बहुत से जल के बराबर बहुत से पुंडरीक जल से बहुत ऊपर खड़े हैं, इसी भांति अल्पमल, तीक्ष्ण बुद्धि, सुस्वभाव, सुबोध्य प्राणी है, जो कि परलोक और बुराई से भय खाते हैं। बुद्ध ने निश्चय किया कि मैं विश्व प्राणियों को अमृत का दान दूंगा, और वे तब उर्वेला से काशी की ओर चल खड़े हुए। मार्ग में उन्हें उपक आजीवक मिला। उसने उस तेजस्वी, शांत, तृप्त गौतम को देखकर कहा, अरे आयुष्मान, तेरी इंद्रियां तो प्रसन्न, तेरी कांति निर्मल है रे, तू किसे गुरु मानकर प्रवज्जित हुआ है? गौतम ने कहा, मैं सर्वजय और सर्वज्ञ हूं, निर्लेप हूं, सर्वत्यागी हूं, तृष्णा के क्षय से मुक्त हूं। मैं, मेरा गुरु नहीं है, मैं अरहत हूं।
मैं सम्यक संबुद्ध शांति तथा निर्माण को प्राप्त हूं। मैं धर्म चक्र परिवर्तन के लिए कोशियों के नगर में जा रहा हूं। उपक ने कहा, तब तो तू आयुष्मान जिन हो सकता है। मेरे चित्तमल नष्ट हो गए हैं, मैं जिन हूं। संभव है आयुष्मान। ये कहकर वो दिगंबर उपक चला गया। गौतम वाराणसी में ऋषि पतन मृगदाव में आ पहुंचे। पंचवर्गीय साधुओं ने उन्हें देखकर पहचान लिया। गौतम उनके साथ कठिन तपश्चरण कर चुके थे। एक ने कहा, अरे अरे देखो तो, ये साधना भ्रष्ट जोरू बटोरू श्रमण गौतम आ रहा है। इसे अभिवादन नहीं करना चाहिए। अरे मैं तो कहता हूं कि प्रत्युत्थान भी नहीं देना चाहिए, ना आगे बढ़कर इसका पात्र चिवर लेना चाहिए, केवल आसन रख देना चाहिए। बैठना हो तो बैठे। परंतु गौतम के निकट आने पर एक ने उन्हें आसन दिया, एक ने उठकर पात्र चिबर लिए, एक ने पदोदक पादक थलिका पास ला रखी। गौतम ने पैर धोए आसन पर बैठे और बैठकर कहा, भिक्षुओं, मैंने जिस अमृत को पाया है उसे मैं तुम्हें प्रदान करना चाहता हूं। पंचवर्गीय साधुओं ने कहा, हाँ उस गौतम, हम जानते हैं तुम उस साधना में, उस धारणा में, उस दुष्कर तपस्या में भी आर्यों के ज्ञान दर्शन की पराकाष्ठा को नहीं प्राप्त हो सके और अब साधना भ्रष्ट हो। गौतम ने कहा, भिक्षुओं, तथागत को आबुस कहकर तो मत पुकारो। तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध है। इधर कान दो, मैं तुम्हें अमृत प्रदान करता हूं। उस पर आचरण करके तुम इसी जन्म में अरहत पद प्राप्त करोगे। परंतु पंच भिक्षुओं ने फिर भी उन्हें आबुस कहकर पुकारा। इस पर तथागत ने कहा, भिक्षु, क्या मैंने पहले भी कभी ऐसा कहा था क्या? नहीं बनते। तब इधर कान दो भिक्षु। साधु को दो अतियां नहीं सेवन करनी चाहिए। एक वो जो हीन, ग्राम्य, अनर्थ युक्त और काम वासनाओं से लिप्त हो, और दूसरी जो दुखमय, अनार्य सेवित है। भिक्षुओं, इन दोनों अतियों से बचकर तथागत के मध्यम मार्ग पर चलो, जो निर्वाण के लिए है। वो मध्यम मार्ग आर्य अष्टांगिक है तथा ठीक दृष्टि, ठीक संकल्प, ठीक वचन, ठीक कर्म, ठीक जीविका, ठीक प्रयत्न, ठीक स्मृति, ठीक समाधि, यही मध्य मार्ग है भिक्षुओं। दुख सत्य है, जन्म दुख है, जरा दुख है, व्याधि दुख है, मरण दुख है, अप्रिय संयोग दुख है, प्रिय वियोग दुख है, इच्छित वस्तु का ना मिलना भी दुख है। दुख के कारण भी सत्य है। ये जो तृष्णा है फिर जन्मने की, सुख प्राप्ति की, राग सहित प्रसन्न होने की, ये तीनों काम भव विभव तृष्णा दुख है। और भिक्षुओं, ये दुख निरोध भी सत्य है, जिसमें तृष्णा का सर्वथा विलय होकर त्याग और मुक्ति होती है। फिर दुख निरोध गामिनी प्रतिपद, दुख निरोध की ओर जाने वाला मार्ग भी सत्य है। भिक्षुओं, यही चार सत्य हैं, यही आर्य अष्टांगिक मार्ग है। इन चार सत्यों के 13, इस प्रकार 12 प्रकार का बुद्ध ज्ञान दर्शन करके ही मैं बुद्ध हुआ हूं। मेरी मुक्ति अचल है। यह अंतिम जन्म है, फिर आवागमन नहीं है। तथागत के इस व्याख्यान को सुनकर पंचवर्गीय भिक्षुओं में से कौंडिन्य ने कहा, तब भंते तो फिर जो कुछ उत्पन्न होने वाला है वो सब नाशवान है। सत्य है, सत्य है। आयुष्मान कौंडिन्य, तुम्हें विमल विरज धर्म चक्षु उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न होने वाला है नाशवान है। ओहो, कौंडिन्य ने जान लिया भाई, कौंडिन्य ने जान लिया। आयुष्मान कौंडिन्य, आज से तुम कौंडिन्य प्रज्ञात के नाम से प्रसिद्ध हो। तब कौंडिन्य ने प्रणिपात करके कहा, भगवान, मुझे प्रव्रज्या मिले, उपसंपदा मिले। बुद्ध ने कहा, तो कौंडिन्य, तुम सत्य ही धर्म का साक्षात करके संचय रहित, विवाद रहित बुद्ध धर्म में विशारद और स्वतंत्र होना चाहते हो। कौंडिन्य ने बधांजलि कहा, ऐसा ही बनते। तब आओ भिक्षु, ये धर्म सुंदर व्याख्यात है। दुखनाश के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करो, यही तुम्हारी उपसंपदा हुई। तब भिक्षु वप और भदिद्य ने कहा, भगवान, जो कुछ उत्पन्न होने वाला है वो तो सब नाशवान है। भंते, हमें प्रव्रज्या मिलनी चाहिए, उपसंपदा मिलनी चाहिए। साधु भिक्षुओं, साधु, तुम्हें विमल विरज धर्मनेत्र मिला। आओ, धर्म सुव्याख्यात है। भली भांति दुख क्षय के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करो। आयुष्मान, महानाभ और अश्वजित ने भी प्रणिपात करके निवेदन किया,
भगवान, हमने भी सत्य को जान लिया, हमें भी उपसंपदा मिले, प्रवज्ञा मिले। बुद्ध ने उन्हें ब्रह्मचर्य पालन का उपदेश देते हुए कहा, भिक्षुओं, सब भौतिक पदार्थ अनात्मा है। यदि इनकी आत्मा होती तो ये पीड़ादायक न होते। वेतना भी अनात्मा है, अभौतिक पदार्थ विज्ञान भी अनात्मा है, क्योंकि वो पीड़ादायक है। तब क्या मानते हो भिक्षुओं? रूप नित्य है या अनित्य? अनित्य है भंते। जो अनित्य है वो दुख है या सुख? दुख है भंते। जो अनित्य दुख और विकार को प्राप्त होने वाला है, क्या उसके लिए समझना उचित है कि यह पदार्थ मेरा है, ये मैं हूं, या फिर ये मेरी आत्मा है? नहीं भंते, बिल्कुल नहीं। तब क्या मानते हो भिक्षुओं? जो कुछ भी भूत भविष्य वर्तमान संबंधी भीतर या बाहर, स्थल या सूक्ष्म, अच्छा या बुरा, दूर या नजदीक का रूप है, वो न मेरा है न मैं हूं, मेरी आत्मा है, ऐसा समझना चाहिए क्या? सत्य है बनते, सत्य है। और इसी प्रकार वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान भी भिक्षुओं सत्य है बनते। हमने सत्य को समझ लिया तो भिक्षुओं, विद्वान आर्य को रूप से, वेदना से, संज्ञा से और विज्ञान से उदास रहना चाहिए। उदास रहने से इन पर विराग होगा, विराग से मुक्ति, मुक्ति से आवागमन छूट जाएगा भिक्षुओं। आवागमन नष्ट हो गया तो ब्रह्मचर्य वास पूरा हो गया। करना था सो कर लिया, अब कुछ करना शेष नहीं। भाषण के अंत में पंचवर्गीय भिक्षुओं ने तथागत को प्रणिपात किया और कहा, भगवान, हमारा चित्त मलों से मुक्त हो गया है। तब भिक्षुओं, अब इस लोक में कुल 6 अरहत हैं, 1 मैं और 5 तुम। इतना कहकर तथागत वृक्ष के सहारे पीठ टेक कर अंतस्थ हो गए। भिक्षुगण प्रणिपात कर भिक्षाटन को गए। माफी चाहूंगा छोटे एपिसोड्स के लिए, लेकिन किताब का ढांचा ही कुछ इस प्रकार का है कि मैं एक साथ नहीं पढ़ पा रहा हूं। एक साथ पढ़ने में थोड़ी कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाएगी, तो इसीलिए हो सकता है कि ये कहानी छोटे छोटे पार्ट्स में ही आए। सॉरी। हाँ, जल्द ही मिलेंगे इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।